नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। गाइस, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर बिगिनर्स। बहुत ही बेसिक लेवल पे आपके वीडियोस बनाए गए थे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं आपकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। कुछ टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज होती हैं आपके ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर मैंने आपका क्वेश्चन लिया है, आपका दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन लिया है। आप देखिए, आपका क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या है, इस सेंटेंस में आपके कुछ पार्ट्स हैं, उनको रीअरेंज करना है। तो इसकी एक टिप्स होती है, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास में आते हैं आप उन्हें कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहली होती है कि आप अपने लिए एक अपने सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है आपका? विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। हमने आपके कंजंक्शन वाले वीडियो में आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को डिस्कस करा था। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वो वीडियो वापस जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर हम इस क्वेश्चन पे आप आके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे द रैटल स्नेक, ये क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहीं से आपके सेंटेंस की शुरुआत भी होगी। क्यों? बिकॉज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग अस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारा सब्जेक्ट भी यही है, द रैटल स्नेक। अब हमें क्या देखना है? इसके बाद में हमें देखना है आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज, कर लिया। उसके बाद में लुक फॉर द ट्रांजिशनल वर्ड्स और कनेक्टर्स। आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स और कनेक्टर्स क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। कैसे? बिकॉज, हाउएवर, बट, फर्दरमोर, इफ, ये सब क्या है? आपके कंजंक्शन है, जो कि आप इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कह सकते हो और इन्हें कनेक्टर्स भी कह सकते हो। तो अब आप देखो यहाँ पे द रैटल स्नेक यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। आपने कनेक्टर तो ढूंढ लिया, यहाँ पे कौन से वर्ड में कनेक्टर है? यहाँ पे बताइए। आपके आर में कनेक्टर है, ये आपका कनेक्टर, बिकॉज तब पे आर में कनेक्टर है। आपने कनेक्टर ढूंढने के बाद आपको ध्यान रखना है आपका कौन सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सब्जेक्ट तो ये रहा, आप कौन से स्ट्रक्चर में आपको बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है या फिर क्या कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज टेलिंग अस अबाउट द वर्ब। कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे? आपका सेंटेंस आर ही बता रहा है, नोज, ये जानता है, इट नोज व्हेन टू लाई लो। ठीक है, आर आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये आर आएगा, द रैटल स्नेक के बाद में आर आ जाएगा। अब ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है कनेक्टर। बिकॉज हमें पता है बिकॉज के बाद में रीजन आएगा, है ना? तो क्या आएगा? बिकॉज क्या है? बिकॉज। अब आप बिकॉज कहाँ पे ढूंढो? आप बिकॉज के बाद में क्या आ सकता है आपका? आप जब रीजन ढूंढते हैं आप बताइए, बिकॉज के बाद में आप क्या है? आपको एक प्रोनाउन के बारे में भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको प्रोनाउंस के बारे में भी ध्यान रखना है। तो बिकॉज के बाद में आपका इट आ गया यहाँ पे, इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन्स। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, रीजन दे रहा है, बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन्स। आगे क्या? आगे फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन से सेंटेंस से मिल रही है हमें? ऑर्गन्स विच गिव्स इट अ हाइटेंड या फिर सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे। कौन सा बेटर यहाँ पे आपको सुटेबल लग रहा है? हमें सुटेबल लग रहा है यहाँ पे क्यू लग रहा है, ऑर्गन्स, Jacobson's organs which gives it a heightened sense of smell to detect prey। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, RPQS। ठीक है, आप ऐसे ही अपने सेंटेंस को यहाँ पे फॉर्म करोगे। पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढोगे, फिर कनेक्टर्स ढूंढोगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे, प्रोनाउंस को ध्यान में रखोगे और फिर आपको टोटल उसको अपना थोड़ा सा लॉजिक, कॉमन सेंस यूज करने के बाद में इसको फॉर्म करोगे। ठीक है, आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। We have been able to identify certain patterns in the microbiome and immune response that are clearly linked to the progression and severity of brain injury। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, we have been। अब हमने डिस्कस किया था पहले कि हमें ये फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, ये क्वेश्चन करो आप। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो बता रहा है सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये बता रहा है हमें पी बता रहा है कि एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन, है ना? क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन। अब क्या करना है? हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया हमने। अब क्या करना है हमें हमारा गोल्डन फ्रेज ढूंढना है और वो क्या है? हमारा कनेक्टर, ट्रांजिशनल वर्ड्स। कौन से सेंटेंस में हमारा कनेक्टर हमको मिल रहा है? यहाँ पे हमें आर में मिल रहा है हमारा कनेक्टर, ये रहा हमारा कनेक्टर, यहाँ पे आर के अंदर मिल रहा है। अब हम जानते हैं कि जिस सेंटेंस में कनेक्टर यूज हुआ है वो सेंटेंस आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे या तो पहले कुछ होएगा या उसके बाद में कुछ होएगा।
क्यों? क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन एंड, अब इसके बाद में क्या सूटेबल सेंटेंस लग रहा है आपको? दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन एंड, कौन सा सूट कर रहा है? ये द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर ये द सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। सूटेबल तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करो तो यहाँ पे यही लग रहा है कि प्रोग्रेशन एंड सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। तो आपका क्या आएगा? पी, आप यहाँ पे आर लिख दो क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्टर आइडेंटिफाई किया। आर के बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? बचा आपका पी क्यू, क्यू बचा आपका। तो आपका करेक्ट आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ये होगा पी क्यू आर एस। देखो जब ऐसे साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखा करो कि साइंस में हम जब बात करते हैं तो हम क्या बात कैसे बात करते हैं? पहले हम मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं, उसी के बाद में तो उसको नैरो डाउन करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को रीड करो, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या हो गया आपका? ये मेन आइडिया हो गया। तो इसलिए आपने इसको पहले रिप्रेजेंट किया, उसके बाद में उसको नैरो डाउन किया। दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आता है आपका, अगेन दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। अब यहाँ पे क्या है? सोशल आपके क्रिएचर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। A bit of solitude, as everyone from Thoreau to Proust have written about, is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging. This does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day. However, all that time with people takes its toll. अब यहाँ पे अगेन आप अपने सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट कौन सा है? हम जानते हैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। इंडिपेंडेंट क्लॉज है और साथ ही साथ में आपका सब्जेक्ट है, तो हमारे बारे में बात हो रही है, सोशल क्रिएचर्स के बारे में बात हो रही है। आप क्या करना है? आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप क्या करोगे? इसके आगे का कनेक्टिंग वर्ड ढूंढो, है ना। इसके आगे कौन सा वर्ड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, फिर कनेक्टिंग वर्ड दे रहा है, बताइए यहाँ पे। अब a bit of solitude as everyone from Thoreau to Proust, ये वाला, या फिर this does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day, या फिर however all that time with people takes its toll। अब आप लास्ट सेंटेंस देखो, एक तो however आपका कनेक्टिंग सेंटेंस आ गया, आपका ट्रांजिशनल वर्ड आ गया, ठीक है। पी तो आएगा ही आएगा, तो आपका सेंटेंस विल बिगिन फ्रॉम पी। अब पी के बाद में आपका आ गया कनेक्टिंग वर्ड, ट्रांजिशनल वर्ड। ऑल दैट टाइम विद पीपल, ऑल दैट टाइम विद पीपल क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्किल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पी के बाद में क्या आएगा आपका? यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है। अब उसके बाद में क्या बता रहा है ये? हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टॉल। उसने बताया कि इतना ज्यादा समय लोगों के साथ गुजारने के बाद में उसके भी कुछ रिपरकशंस होते हैं। अब वो क्या है? A bit of solitude, as everyone from Thoreau to Proust have written about, is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging. Solution बता रहा है। ये तो उसने प्रॉब्लम बता दी कि भाई इतना टाइम स्पेंड करने के साथ में वो उसका एक आप खुद परेशान हो जाते हो। पर अब इसका सॉल्यूशन बता रहा है। सॉल्यूशन क्या है? हमें इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सॉल्यूशन बता रहा है? दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योरसेल्फ अवे इन अ रूम एट द एंड ऑफ द डे। ये तो क्या है? ये सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिवली चला गया आपका। ये सेंटेंस क्या है? ये थोड़ा सा नेगेटिवली चला गया है। सॉल्यूशन कौन सा सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है? सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपका क्यू, तो आपका आएगा यहाँ पे क्यू, और फिर बचा कौन सा आपका? आर आ गया। तो इसके साथ आप रैप इट अप कर दो, है ना। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। फिर आपको उससे कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढने हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स वगैरह अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे एस के साथ में कनेक्ट हुआ। फिर आपको देखना है कि इससे कौन सी ये सॉल्यूशन, कौन सा सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है, कौन से ये सॉल्यूशन, है ना। और फिर जो बाद में सबसे एंड में बचा उसके साथ में आप उसको रैप इट अप कर दो, रैप अप कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप फटाफट से इसको एक और तरीके से आप अपने सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट देखो, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। माइकल होल्डिंग द सब्जेक्ट। अब कौन सा सेंटेंस है जो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? माइकल होल्डिंग हु 20 years has finally drawn curtain on, या फिर Q commentary panel for more than, was a member of the Sky Sports, his stint behind the microphone. Which among the following sentences giving us an additional information about Michael Holding? तो कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कौन सा सेंटेंस दे रहा है? आर दे रहा है। Michael Holding, who was the member of the Sky Sports? Who was the member of what? Sky Sports. Sky Sports में क्या काम करते थे वो? अब कौन सा सेंटेंस है जो बता रहा है यहाँ पे क्या काम करते थे वो, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आर आ जाएगा, फिर आपका क्यू आ जाएगा। कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन, मोर देन क्या जब हम मोर देन यूज करते हैं तो क्या आता है? कुछ आपके वो आपका ईयर्स आएगा या फिर कुछ रिप्रेजेंट होगा, टाइम आपका रिप्रेजेंट होगा। तो मोर देन 20 ईयर्स, तो आपका आएगा यहाँ पे पी।
है ना, RQP, और फिर आपका जो बचा वो एस, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, RQPS, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे, फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कनेक्शन पॉइंट्स, लुक फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशंस एंड रैप इट अप विद द रिमेनिंग सेंटेंस। इसी तरीके से आप इसे फिगर आउट करोगे, फटाफट से इसको आंसर निकालोगे। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये आपका एक और तरीका है की लिंक आइडेंटिफिकेशन का, सेम ही आंसर को सॉल्व करने का। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए आपको। स्टार्ट विद माइकल होल्डिंग, हु द फॉलोइंग पार्ट शुड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइकल होल्डिंग। आपने माइकल होल्डिंग के बारे में आपने उसको सब्जेक्ट बना लिया। अब आपका नेक्स्ट क्या आएगा, जो माइकल होल्डिंग के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर इसके बाद में क्या आएगा, आपका लिंकिंग की टर्म्स आएंगे आपके, कौन से होते हैं वो, The part was a member of the Sky Sports, logically fits next as it provides additional information about Michael Holding. Michael Holding के बारे में ही एक additional information provide हो रही है इस sentence में। Follow the story, identify what Michael Holding was doing for the Sky Sports, क्या कर रहे थे वो वहाँ पे। The part commentary panel for more than 20 years, ये commentary panel में 20 साल से ज्यादा काम कर रहे थे, तो ये part आपको इसको logically fit होता है यहाँ पे। फिर आपका आता है कंक्लूड करना होता है आपको सेंटेंस में, जो बचा हुआ सेंटेंस है उसके साथ में आप इसे कंक्लूड कर लोगे, इंडिकेटिंग एन एंड टू हिज टाइम ऑन द कमेंट्री पैनल। ठीक है, आप ये तरीका भी है, ऐसे तरीके के साथ में भी आप अपने सेंटेंस को अरेंज कर पाओगे। यहाँ पे स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पेपर 2018 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. A 3-year-old boy disappeared from home. When found, he was sleeping on the bench. Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went to the park. अब आप यहाँ पर देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में लिखा होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इवेंट्स और स्टोरी। अगर आपका जो भी आपका फ्लो चल रहा है आपको उसको समझना होता है। और इसका भी एक और शॉर्टकट है, सबसे पहला कि आप अपना इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग लाइंस ढूंढ लो, शुरुआत और अंत किससे हो रहा है वो ढूंढो। A 3-year-old boy disappeared from home, इनमें से ये चारों में से कौन सा आपका इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है। आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होगा यहाँ पे ए। क्या बता रहा है ये कि एक 3 साल का बच्चा गायब हो गया घर से, और अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, गायब हो गया, कंक्लूडिंग क्या होगा, व्हेन फाउंड ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच, गायब हो गया था मिल गया एंड में, तो आपका लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, है ना। अब आप देखो, अ 3-year-old boy disappeared from home, कैसे गायब हुआ, हाउ डिड ही डिसअपियर, someone left the gate open and he wandered out. C is answering the question how did he disappear. ए के बाद में क्या आएगा, सी आएगा कि someone left the gate open and he wandered out. अब बाहर निकलने के बाद में उसने क्या किया, what did he do, क्या किया उसने किया he crossed the road and went to the park. आपका डी आएगा कि he crossed the road and went to the park, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सी डी बी, तो आपका आंसर है बी। ये देखो यहाँ पे आपको क्या है, इसको लॉजिकली एक सीक्वेंस में इसको अरेंज करना होता है। आप ऐसे अपने फ्लो ऑफ इवेंट्स को, आप नैरेटिव को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो और ऐसे उन्हें अरेंज करने का ट्राई किया करो क्वेश्चन पुट ऑन करने के बाद में। A 3-year-old boy disappeared from home, गायब हो गया, उसके बाद में क्या हुआ होगा, कैसे डिसअपियर हुआ कि भाई someone left the gate open and he wandered out। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, he crossed the road and went to the park। फिर क्या हुआ, when found he was sleeping on the bench। आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फटाफट से आपके आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा और आप इजीली इनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज इन फिजिक्स हु फॉर्मुलेटेड सेवरल, won the Nobel Prize in Physics in 1921, renowned physicist। अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे, देखो सब्जेक्ट क्या है हमें पता है, यहाँ पे हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन सब्जेक्ट है, तो अब हमें क्या पता करना है, सब्जेक्ट के बारे में पता करना है। हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन सा सेंटेंस बता रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, दिस सेंटेंस एस, तो एस आएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन द रिनाउंड फिजिसिस्ट। इसके आगे और क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे, हु फॉर्मुलेटेड सेवरल, क्यू मिल रहा है हमें, एस क्यू आ गया यहाँ पे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ही वाज अ रिनाउंड फिजिसिस्ट हु फॉर्मुलेटेड सेवरल, क्या फॉर्मुलेट किया उन्होंने, सेवरल ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज इन फिजिक्स, तो एस क्यू पी आई, वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एस क्यू पी आर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे अपने ये टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज ध्यान में रखनी है। यू माइट बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो घबराओ मत, बहुत ईजी तरीका है ये। आपको क्या है, प्रैक्टिस के बाद में ही इसको अच्छे से कर पाओगे, फटाफट से कर पाओगे, टाइम नहीं लोगे उसके बाद में। पर ये इनके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि पहले आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज फिगर आउट कर लिया, फिर उसके बाद में आपको क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है,
कनेक्टिंग वर्ड्स जो कि आपका गोल्डन फ्रेज होता है उसको ढूंढना है और प्रोनाउंस को भी ध्यान में रखना है। और अगर आपका कोई स्टोरी नरेटिव में अगर आपको कोई सेंटेंस अवेलेबल हुआ है तो आपको फ्लो ऑफ नरेशन में आपको चलना है कि भाई एक स्टोरी फ्लो किस तरह से करती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो फटाफट से इनको लेके सॉल्व कर लोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है। सो गाइज ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस जिनको मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज एंड स्टे ट्यून फॉर मोर। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रह गई हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।